कांग्रेस की सरकार किसी राज्य में हो और वहां घोटाले ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह कारनामा इस बार तेलंगाना में हुआ है। जिस रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान ने सीएम बनाया, अब उसी रेवंत रेड्डी ने 2 सालों के भीतर कोल घोटाला कर दिया। सही सुन रहे हैं आप, तेलंगाना में कोल घोटाला हुआ है। सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड यानी SCCL नाम की एक कंपनी है। पिछले कई दिनों से या कहें कि एक हफ्ते से मीडिया में ये बातें तैर रही थी कि तेलंगाना में कुछ तो कांड हुआ है, और अब जाकर पता चला कि राहुल गांधी के दुलारे सीएम रेवंत रेड्डी की सरकार ने कोल घोटाला ही कर दिया। केंद्र सरकार को जैसे ही इस मामले के बारे में पता चला तो केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी को एक पत्र लिखा और साफ शब्दों में कहा कि जो ये कांड हुआ है इसकी जांच कीजिए, और ये जो कंपनी है SCCL, इसके फाइनेंस रिपोर्ट को भी देखिए। लेकिन गुरु, क्या 1 या 2 किलो कोल गायब हुआ है? नहीं, पूरा का पूरा 40 लाख टन कोल गायब, जिसकी कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए बताई जा रही। जिन कोयलों को देश के एनर्जी सेक्टर में होना चाहिए था, वो कोल गायब है और कांग्रेस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मिडिल क्लास व्यक्ति का अगर 500 रुपया भी गायब होता है तो पता चलता है यहां कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे से 1600 करोड़ का कोल गायब हो गया और उनको मालूम ही नहीं। मंत्री जी किशन रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी को यह भी कहा है कि इस कंपनी से तेलंगाना की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई थी। 40,000 नौकरियों का सवाल है। और आपको यह भी बता दें कि इस कंपनी को पहले से ही तेलंगाना सरकार को करीब 51,000 करोड़ रुपए लौटाने हैं, और जो अभी तक नहीं दिए गए। लेकिन रेवंत रेड्डी की भी कोई गलती नहीं है। कोल और कांग्रेस का तो पुराना रिश्ता रहा है, इसलिए रेवंत बाबू ने सोचा कि क्यों ना मैडम सोनिया को खुश करने के लिए फिर कोल करते हैं। आपको यह भी बता दें कि जो रेवंत रेड्डी आज से कुछ हफ्ते पहले पीएम मोदी के सामने फंड कर रहे थे, कह रहे थे कि गुजरात को जितना फंड मनमोहन सिंह के दौर में मिला उतना हमें भी मिलना चाहिए तो तेलंगाना का विकास हो जाएगा। उस घटना पर पीएम मोदी ने क्या प्रतिक्रिया दी थी वो हमने आपको बताया था। लेकिन रेवंत रेड्डी जिस टोन में कह रहे थे कि मालिक बहुत खर्चा हो गया है, गरीबी आ गई है, कुछ पैसे दे दो, तो असल में रेवंत जी सोच रहे होंगे कि अब और घोटाला करना है तो पैसा मंगवा लेते हैं, फंड आएगा हम निकाल लेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से आरोप रेवंत रेड्डी की सरकार पर लग चुके हैं। मूसी नदी फ्रंट प्रोजेक्ट में घोटाला, स्कूल सामग्री यूनिफॉर्म और टेंडर में घोटाला, और अब ये कोल घोटाला। लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूं कि शायद राहुल गांधी और कांग्रेस की पसंदीदा प्रवक्ता सुप्रिया जी शायद इन मामलों पर कुछ बोलेंगी, शायद 1 या 2 ट्वीट ही कर देगी। और मुझे तो यहां तक लगता है कि सोनिया गांधी रेवंत रेड्डी को दिल्ली भी बुला ले कि आओ तुमको उपहार देना है, बहुते बड़ा काम किए हो। बहरहाल इस घोटाले की असल कहानी तभी बाहर आ सकती है जब जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट सौंपे। वैसे सियासत के गलियारों में यह भी खबर है कि MP से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी की उम्मीदवारी रद्द होने में रेवंत रेड्डी का हाथ बताया जा रहा। कहानी ऐसी है गुरु कि शायद मीनाक्षी को रेवंत रेड्डी के घोटाले के बारे में पता चल गया और उसने आला कमान को इसके बारे में बता दिया, इसलिए तेलंगाना में उनके ऊपर रेवंत रेड्डी के कहने पर फर्जी केस दर्ज करवाया गया है। वैसे मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये बातें सियासी गलियारों में चल रही है और हकीकत सिर्फ और सिर्फ रेवंत रेड्डी ही जानते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए DNI।